सिंह परम वै मंगलम मंगलांच सर्वे सिंह परम वै मंगलम धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य कुखेषु ममरो अव्ययैरसं प्रणयपुफं किलामि सोऽयपिणै अप्पयं एमये समणामुता ये लोये सन्ति साउणो विहङ्गमवमुखेषु दानवत्ते शरणेरया वयं च वित्तिं लभामो प्रणय कोई उवामयि आहगणे सूर्यन्ते उखेषु भमराजा मोगारसमागुना जीवन्ति अनिश्या नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते सामुति। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। बच्चे पाप की कमाई से, बच्चे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। यहाँ सब रह जाएगा, यहाँ सब रह जाएगा। दिया हुआ जो हाथ से, वो ही साथ निभाएगा। दिया हुआ जो हाथ से, वो ही साथ निभाएगा। आओ मिल के विचार करें, आओ
विचार करें, पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। है सब मेहमान यहाँ, है सब मेहमान यहाँ, करके भलाई जो गए, है उनके निशान यहाँ। करके भलाई जो गए, है उनके निशान यहाँ। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। हम भी ऐसे काम करें, हम भी ऐसे काम करें, जब तक दुनिया रहे, सूरज की तरह चमके। जब तक दुनिया रहे, सूरज की तरह चमके। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। भगवान को याद करें, भगवान को याद करें, जीवन कीमती है, न ईश्वर वाद करें। जीवन कीमती है, न ईश्वर वाद करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। यह कामना सेवक की, यह कामना सेवक की, प्रभु हमें दो सुमति। यह भावना है सबकी, प्रभु हमें दो सुमति। यह भावना है सबकी। आओ मिल के विचार करें, आओ
मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। फिर औरों का सुधार करें। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण परम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं महारथ गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में वितरागवाणी आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान, मुझे यही मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी
मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने चाहे सामने शय, मेरे प्राण भी भगवन तेरी आराधना, तेरी आराधना। ज्ञानी पुरुष या बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने वर्तमान के दुखों में रोया नहीं करते हैं। जीवन में आने वाले भीषण से भीषण परिचय भी बड़े संभाव से सहन करने वाले जो साधक होते हैं, वो किसी भी प्रकार के कष्टों में रोते नहीं, पश्चाताप करते नहीं, बल्कि जो दुख पैदा हुआ है या जो दुख आया है, उन दुखों को कैसे रोका जा सकता है और आगे इस दुख की श्रृंखला को कैसे बंद कर देना चाहिए, इस विषय में चिंतन करता है। तो हमारे पास अगर बुद्धि है, वही हमारी बुद्धि जब सद्बुद्धि बन जाती है, सम्यक बन जाती है, तो हमें सुख देना प्रारंभ कर देती है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा दुखी होता है, परेशान होता है और समझता है कि मुझे जो दुख मिल रहा है, जिन कारणों से मुझे दुख मिल रहा है, उन कारणों से और अधिक दुख को या उस दुख की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए बदले की भावना रखता है। तो हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो हम कितना ही कठिन कार्य क्यों न हो, उन कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी सरलता से, सहजता से सुलझा सकते हैं। इसे आप सब लोग सुन ही रहे हैं। अभय कुमार के पास बुद्धि है और हम लोगों को ऐसा लगता है जब हम सुनते हैं इतना कठिन कार्य, इस कार्य को पता नहीं कैसे सुलझाएंगे या सुलझा पाएंगे। वो कार्य भी बड़ी सरलता से बुद्धि के बल पर अभय कुमार ने साध लिया और अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों की अकल उनके ठिकाने लगवा दी। तो आज हम
सीधे श्रेणिक चरित्र के उन घटनाओं में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कल से महापर्व पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। तो पर्युषण महापर्व में आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। स्वयं वाचनाचार्य जी के मुखारविंद से अंतगढ़ सूत्र की मूल वाचिनी श्रवण करने का सुअवसर आपको प्राप्त हो रहा है। ये भी सौभाग्य की बात है। अगर आप इसको सौभाग्य मानकर, इसको साधना मानकर कल 7:45 और 8 बजे से पूर्व ही स्थानक में आकर भगवान की वाणी वाचनाचार्य जी के मुखारविंद से श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। और 8 दिन हैं जिसमें हम लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ उन पर्युषण पर्व का स्वागत भी करेंगे, स्वागत भी करते आए हैं। तो शास्त्र श्रवण में स्वयं कंजूसी न करें और अपने परिवारजन को भी ये जरूर प्रेरणा दें, और प्रेरणा देकर शास्त्र श्रवण करने का उनको भी एक मार्ग दें, या उसके लिए आप भी धर्म दलाली करें। अब महाराजा श्रेणिक जिस तरह से उस चोर को पकड़ने में लगे हैं और अपनी सारी शक्तियों को उन्होंने लगा रखा है, कोतवाल पराजित हुआ, मंत्री की अकल ठिकाने लगवा दी, और दोनों पुरोहित भी बेचारे फंस गए। अब स्वयं सेना का प्रमुख जो फौजदार है वो अभय कुमार को पकड़ने के लिए, उस चोर को पकड़ने के लिए महाराजा के समक्ष उपस्थित हुआ, और महाराजा ने जो आदेश दिया उस आदेश को वो स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करके चोर पकड़ने की जब तैयारी करता है, और इधर अभय कुमार को पता चला कि अब स्वयं देश की सबसे बड़ी शक्ति सैनिक ही हमको पकड़ने के लिए लग गई है, तो अब ये मेरा ये अंतिम युद्ध रहेगा। इसके बाद तो फिर हमको लगता है कि महाराजा से फिर हमारी मुलाकात होगी। अभय कुमार अपनी तैयारी में लगते हैं, और इधर सेनापति भी अपनी तैयारी के साथ चप्पे चप्पे में हर जगह पर सेना का पहरा लगवा देता है। उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी शक्ति की। देश की सबसे बड़ी शक्ति उसके पास है, तो उसने सब जगह पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया और चोर को पकड़ने की ऐसी व्यवस्था कर दी, कोई परिंदा भी बिना कुछ कारण के अंदर प्रवेश न कर सके। जितनी उसके पास बुद्धि थी, अपने बुद्धि के अनुसार उसने संपूर्ण व्यवस्था को किया। तो इधर अभय कुमार और उन्होंने भी पता लगवाया कहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को जानकारी लेने के बाद, और ये कोई 1-2 दिन का काम तो नहीं था, जो 2-4 दिन में हमने आप लोगों को ये कहानी सुना दी, ये 2-4 दिन में ख़त्म हुई कहानी नहीं है। पता नहीं कितने महीने इनके अंदर लग चुके होंगे। ऐसा ही उस सेनापति चोर को पकड़ने की व्यवस्था कर रहा है, तो उधर से अभय कुमार ने भी व्यवस्था की, और अभय कुमार की व्यवस्था के अनुसार राजगिरी नगरी के थोड़ा बाहर जंगल है, और उस जंगल के किनारे पर जो जंगल शुरू होता है, घोर जंगल प्रारंभ होने से पूर्व ही, और उस जंगल में एक पुरानी झोपड़ी पड़ी हुई थी। उस पुरानी झोपड़ी में कोई रहता होगा। अब वर्तमान में उस झोपड़ी में कोई रहता नहीं है। अभय कुमार ने उस झोपड़ी का निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद उसकी साफ सफाई की, और उसमें जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो संपूर्ण व्यवस्थाओं को बना करके अभय कुमार उस झोपड़ी में रहना प्रारंभ करते हैं। और झोपड़ी में वो रह रहे हैं एक बुजुर्ग महिला, जो बुजुर्ग महिला के रूप को धारण करके उन्होंने राजगिरी नगरी में प्रवेश किया, और बुजुर्ग महिला के रूप में झोपड़ी में समय वो व्यतीत कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कभी न कभी तो सेनापति जरूर
ढूंढता हुआ इस मेरी झोपड़ी पर भी आएगा, ऐसा उनको लगा। और ऐसा लग करके बंधु वो अपने कार्य को वहाँ सुचारू रूप से चला रहे हैं। और इधर से सेनापति रात दिन उस चोर को पकड़ने के लिए सैनिकों के साथ और बंधु हर जगह पर चप्पे चप्पे पे वो जाकर के निरीक्षण कर रहा है। और निरीक्षण करते हुए रात्रि में उसने देखा, वो जंगल की ओर भी थोड़ा सा उसने भ्रमण किया, हो सकता है चोर कभी जंगल में छुपता हो। ऐसा जब उसने देखा और देखने के बाद उसको पता चला थोड़ी दूर दूर पर रात्रि में कुछ एक दिया जल रहा है, कुछ प्रकाश आ रही है। और उस नज़दीक में जब जाके देखा तो एक झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर दिया जल रहा है। और वो दिए को देखने के बाद सेनापति के मन में उत्सुकता जागी और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ कर के देखा तो एक बुढ़िया है और बुढ़िया क्या कर रही, चक्की चला रही है। और चक्की चलाते चलाते वो रो भी रही है और अपने कर्मों को कोस रही है। अरे हे भगवान, तुम मुझे क्यों नहीं उठाता। ये विशेषकर कुछ लोगों के दुखी आत्माओं के डायलॉग होते हैं। सिर्फ इसको डायलॉग इसलिए कहा जाता है, उन्होंने मरना वरना कुछ नहीं है, चलो एक बार क्या कर दो, बोल दो। बोलने से कौन से यमराज का दूध कुछ आ करके मुझे उठा के ले जाने वाला है। उनको लगता आना जाना कुछ है ही नहीं, इसलिए बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है। जीवन में शिकायत करने में कहीं कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम भी कहते हैं अब ज़िंदगी से बोर हो गया हूँ, अब हे भगवान मुझे उठा ले, अब ये दुख मुझसे सहन होता नहीं है। ये दुनिया भर का जो रोना होता है, जो आर्ता ध्यान होता है, ये समझदार लोग तो कभी जिंदगी में करते नहीं हैं। जिनकी आदत बनी हुई है शिकायत करने की, वो शिकायत करते हैं। अगर सचमुच में अगर वो यमराज आ ही जाए, जाने को अब भी राजी नहीं है। जो इस तरह से बोलने वाले लोग हैं। एक बुढ़िया ने ऐसा रोज कोसने लगी। एक दिन तो यमराज का दूध क्या हो गया, उसको लेने के लिए आ ही गया। रात्रि में 3 बजे आया और उनका तू कौन? बुढ़िया ने पूछा, तू रोज़ कह रहे थे कि मेरे को उठा लो, मेरे को उठा लो, मैं यमराज का दूत हूँ और तुझे उठाने के लिए आया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा अभी तो मेरी तबीयत बिल्कुल क्या हो गई है, ठीक हो गई है। पड़ोस में जो मेरा पोता है ना बीमार, तो वो है बुखार उसको है। तो गलत जगह पर क्या हो गया, अब भी मरने को तैयार है। पड़ोसी मर जाए चलेगा, सब कोई मर जाए चलेगा, लेकिन स्वयं को जिंदा रहना है। तो ऐसी आदत होती है। तो ऐसे अभय कुमार जानते थे और हर तरह की उन घटनाओं को, हर तरह के जीवन के उस अवस्था को जीना वो जानते थे। उनके पास ऐसी कला थी। और बुढ़िया के रूप में घूंघट निकाला हुआ है और घाघरा वगैरह पहना हुआ है। और वो क्या कर रहे हैं, बंदो चक्की चला रहे हैं। और इतनी देर को सेनापति आया और सेनापति अपने घोड़े से उतर करके जरा अपने लहजे में उसने उस बुढ़िया को संबोधन करते हुए कहा, अरे बुढ़िया, इधर कोई व्यक्ति तेरे पास आता जाता तूने रात्रि में किसी को देखा है? जब इस तरह से गरज करके उसने बोला तो बुढ़िया क्या करने लगी, जैसे कांपती है, डरती है, सहमी सी वो क्या करने लगी, अपनी प्रस्तुति करने लगी। तो उसको लगा कि हो सकता है यहाँ कोई ना कोई क्या करता होगा, आता होगा। और वो सेनापति अपने घोड़े से नीचे उतर करके वहां जाकर के देखा तो बंदो कोने में हुक्का पानी वगैरह सब क्या हुआ था, रखा हुआ था। तो सेनापति सोचने लगा ये बुढ़िया तो कभी हुक्का पीने वाली पिता है। तो बंदो बड़ी डरती हुई, इधर उधर देखती हुई, दूर तक झांकती हुई और उसने अभिनय किया और जाकर के सेनापति से कहा चुप रहो, वो क्या करने लगा, सुन। तो सेनापति सोचने लगा कहीं ना कहीं मामला फिट हो रहा है और जहां मैं आया हूं सही जगह पर आ गया हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों डरती क्यों है? मैं सेनापति हूं, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को सच सच बता, इधर यहाँ आता कौन है? तो उन्हें बंदो बड़े धीरे से होने कहा, एक आदमी आता है और आकर के यहाँ मेरे को कहता है कि तू मेरे को भोजन पानी बना। अब भोजन भी खाता है और कभी कभी जाते समय खाली हाथ जाता है और आते समय काफ़ी माल भर करके आके यहाँ से निकल जाता है। इस जगह पर आकर के उसने पड़ाव बना रखा है। बंदो उसने कुछ ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि सेनापति को बिल्कुल क्या हो जाए, विश्वास हो जाए। सेनापति ने सोचा, अपने मूंछ में ताप दी, अब तो क्या करूँगा, उसको पकड़ लूँगा, अब मेरे को सूत्र पकड़ में आ गया है। ऐसा सोचकर उसने कहा कि वो वहीं चारपाई पे बैठ गया और उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा 1 घंटा 2 घंटा। तब बुढ़िया कहने लगी ऐसे नहीं आता है,
मेरे पास जो मिलने के लिए हमारे घर के कोई परिवार के लोग भी आते हैं, उस समय वो नहीं आता, वो तो उस समय आता है जब यहाँ पर कोई भी नहीं होता। मैं अकेली होती हूँ, पता नहीं उसको कहाँ से पता चल जाता है, या कोई नहीं होता है, तब मैं अकेली होती हूँ, तब वो आता है। तब उसने कहा ठीक है भाई, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो सेनापति ने यही सोचा, क्योंकि इससे ऐसा कर, आज एक दिन के लिए तू यहाँ से क्या हो जा, हट जा, तो बाहर चली जा। तो बुढ़िया ने कहा मैं बाहर तो चली जाऊंगी, मेरी अनुपस्थिति में वो आता भी नहीं है, और मेरी अनुपस्थिति में नहीं आता है तो मुझे तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, इसलिए मेरे जाने से वो आएगा नहीं। तो सेनापति सोचने लगा अब क्या किया जाए। तो बुढ़िया से सलाह करता है, तो फिर क्या किया जाए, उसको कैसे पकड़ा जाए। तो बंदो बुढ़िया ने कहा एक मेरे पास तरकीब है, अगर आप करना चाहो तो मेरे एक जोड़े वस्त्र क्या हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, आप क्या कर लो, उन वस्त्रों को पहन लो, और उन बुढ़िया के वस्त्रों को धारण करके आप इस चक्की को क्या करो, चलाओ। हो सकता है वो चोर क्या कर जाए, क्योंकि उसका आने का लगभग वक्त हो चुका है, उसका आने का समय हो गया है। बस इसी समय क्या करता है, ये 2-4 घंटे के बीच में वो आ जाता है। तो मगर ये वस्त्र पहन लोगे तो हो सकता है वो क्या करे, आ जाए, और मुझे लगता है विश्वास आ ही जाएगा। ऐसा विश्वास दिलाया। तो सेनापति ने सोचा ठीक है, एक रात को अगर बुढ़िया बनने से चोर पकड़ में आ जाए तो फिर काहे को डरना, काहे को घबराना। तो उसने क्या किया, अपने जो आसपास के अंगरक्षक थे, अपने आसपास वाले जो सेना के जो जवान थे, उनको कहा तुम आधा किलोमीटर क्या करो, थोड़ा दूर दूर फैलो, आसपास में तुम क्या करना, मत आना, कि वो व्यक्ति को दिखाई नहीं देना चाहिए, तुम छुप छुप करके क्या कर लो, झाड़ियों में इधर उधर बैठ जाओ, और आने का रास्ता बिल्कुल छोड़ दो, आने का और जाने का दोनों रास्ता तुम क्या कर दो, क्लियर कर दो। ऐसा आदेश दिया, और देने के बाद बंधु उसने बुढ़िया का वेश धारण किया, घोड़े को वहीं रखा, सेनापति का ड्रेस उतार दिया, और उतार करके उसने क्या किया, घूंघट निकाल करके चक्की चलाना शुरू कर दिया। जब चक्की चलाना शुरू कर दिया, और चक्की चलाना शुरू कर दिया, तो बुढ़िया ने सोचा कि अगर मैं यहीं वेश परिवर्तन करूंगी तो चलेगा नहीं। उन्होंने थोड़ा दूर जाकर के उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कहीं जाकर के क्या करना चाहिए, छुप जाना चाहिए। छुपने के बहाने अभय कुमार थोड़ा सा झाड़ियों में जंगलों की तरफ चले गए, और उन्होंने जहाँ पर सेनापति ने घोड़े को क्या कर रखा हुआ था, जहाँ अपने वस्त्र उतारे हुए थे, उन वस्त्रों को पहना और घोड़े में बैठा, और घोड़े में बैठ करके बंदो टाप कसता हुआ जब आधा 1 किलोमीटर वो आया, और आने के बाद कुछ सैनिकों ने कहा साहब कुछ सुराग मिला, तो उनका सुराग तो मिल गया है, तुम बड़े सावधानी से क्या करना, बिल्कुल सावधानी से तुम जाना, वो झोपड़ी में जो बुढ़िया के रूप में जो चक्की चला रहा, मुझे लगता वो चोर ही है, इसलिए तुम उसको क्या कर लो, पकड़ करके पिंजरे में रखो, और मैं थोड़ा अपने काम के लिए क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ बोल के अभय कुमार ने क्या किया, घोड़े में चढ़े और वो नंदीग्राम में आए। और सैनिक के लोग जवान बंधु धीरे धीरे डरते डरते क्या हो गया कि उनसा चोर है, बड़ा खूंखार है, बड़ा बुद्धिमान है, कहीं भी किसी को भी क्या कर सकता है, फंसा सकता, हो सकता है उसके पास हथियार हो। ऐसे बंधु डरते डरते पीछे से क्या हो गया, कुछ सेना के जवान आए, और सेना के जवान ने आकर के झोपड़ी को अपने कब्जे में कर लिया। झोपड़ी को कब्जे में करने के बाद उस बुढ़िया को संबोधन करते हुए कहते हैं अब तूने बहुत क्या किया, परेशान किया, अब तू बच के जाने वाला नहीं, अब बच के जा नहीं सकता। ऐसा संबोधन करते हुए उस बुढ़िया को उन्होंने क्या किया, पकड़ने की कोशिश की। तो सेनापति ने बंधु पुरुष की आवाज में कहा कुछ करना मत, मैं क्या हूं, एक दो को बुला करके सेनापति हूं, बोला ही था। इतनी देर को एक सैनिक ने उठा करके बूट क्या कर दी, उसको ठोक दी, जोरदार बूट ठोका, और तू ही सेनापति है बंदो। उसने क्या कर दिया, 2-4 बूट लगवा दिए। लगवाने के बाद सेनापति ने सोचा यहाँ पर बोलना बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है, जितना बोलूंगा उतना ही क्या करेंगे, मुझे मारेंगे। और उसने आत्मसमर्पण करते हुए वो सोचने लगा, मुझे लगता है जो बुढ़िया के रूप में मुझे क्या कर रहा था, वो कह रहा था कभी चोर वही तो नहीं है, वो सोचने ही वाला था। तब तक तो सैनिकों ने उसको पकड़ा, पिंजरे में बंद किया, और ले जा करके जब राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि हम चोर पकड़ के लेके आए हैं, अभी सूर्य निकला ही नहीं था, अंधेरा ही था, और चोर को ले पकड़ने की खुशी में राजा भी प्रसन्न था, सभी लोग प्रसन्न थे, सैनिक भी प्रसन्न थे। और जिला जा करके रोज राजा बंदो चोर को प्रस्तुत किया। घूंघट उठा करके देखते हैं तो वो क्या था, वहाँ
सेनापति था, राजा ने सोचा सेनापति की भी क्या हो गई, ये दुर्दशा हो गई है। अब राजा थोड़ा सा चिंतन करने लगा, वो चिंता भी हो गई, अगर सेनापति जैसे व्यक्तियों की अगर यह हालत कर सकता है, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान है। ऐसा सोचकर महाराजा श्रेणिक ने सोचा कि सभी शक्तियां क्या हो गई, पराजित हो गई हैं, अब लगता है कि मैं ही क्या करूं, चोर को पकड़ूं। अब उन दो महाराजा श्रेणिक स्वयं चोर को पकड़ने के लिए अब उन्होंने क्या किया, संकल्प किया, और अपने संकल्प को जब सूचना दे दी, अब हम स्वयं क्या करेंगे, उस चोर को पकड़ेंगे। और इधर से अभय कुमार पता लगवा रहे थे, उन्होंने सोचा अब क्या चल रहा है राजगिरी नगरी में, राजभवन में क्या चल रहा है। जब उनको पता चला कि महाराजा श्रेणिक स्वयं हमको पकड़ने की तैयारी करने लगे, तब माता को जाकर के कहने लगे, हे माता, अब तो मैं जीतूं तो भी मेरी सफलता है और हारूं तो भी मेरा कोई हार। पिता के साथ युद्ध है और पिता के साथ ऐसा संबंध होता है कि कहते पिता भी अगर अपने पुत्र के सामने पराजित होता है तब पिता को मैं गर्व महसूस होता है कि मैं किससे हारा हूं, मैं अपने पुत्र से हारा हूं, मेरे बच्चे से मैं आ रहा हूं। पिता तो वहां पर भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो यहाँ इसी तरह अभय कुमार सोचने लगे, अगर मैं हार जाता हूं तो हमारे पिता के सामने मैं हारा हूं तो मेरी हार नहीं मानी जाएगी, और जीतूंगा तो बड़े शान से राजगिरी नगरी में हम क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और बंधु ये घटना जब आगे बढ़ने लगी और महाराजा श्रेणिक भी बंधु इसी तरह से चोर पकड़ने की वो तैयारी करते हैं। अभय कुमार ने भी अपनी सारी तैयारी कर ली, और अभय कुमार की तैयारी के साथ साथ में बंधु उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर डाली। उन्होंने देखा एक राज सरोवर है, और थोड़ा राज मार्ग से हट करके एक बगीचा है, वहाँ पे राज सरोवर है। और राज सरोवर के बाजू में एक बंधु कोड़ी रहता था, कंबल ओढ़ करके। कोड़ी व्यक्ति को थोड़ा सा गांव से थोड़ा सा बस्ती से बाहर उसको रुकने की व्यवस्था कर दिया गया था। तो बंधु वो कोड़ी क्या करता था, वहाँ रहता था, दिन भर कंबल ओढ़ता था, लोग लाके उसको भोजन देते थे, वो खाता था। अभय कुमार ने देख लिया ये बहुत दिनों से कोड़ी क्या कर रहा है, यहाँ पर रह रहा है। तो अभय कुमार ने उस कोड़ी के साथ क्या कर लिया, अपना संबंध बनाया, और कोड़ी को कहा कि एक दिन के लिए, एक रात के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना स्थान बदलना पड़ेगा, और तुमको जो भी खर्चा चाहिए, खर्चा पानी है, वो थोड़ा सा तुमको पुरस्कार भी दिया जाएगा। बड़े अच्छे वार्तालाप के साथ उस कोड़ी को भी उन्होंने क्या कर दिया, अपने बस में करके बंधु उसको कुछ पैसे दिया, और उन्होंने कहा कि एक रात के लिए तुम यहाँ से क्या हो जाओ, हट जाओ। और बंधु महाराजा श्रेणिक चोर पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इधर बंधु अभय कुमार ने अपने कोड़ी का भेष, कोड़ी के स्थान में जाने के लिए उन्होंने अलग से भेष किया। और उन्होंने अलग से कौन सा भेष बनाया, उन्होंने धोबी का भेष क्या कर दिया, बनाया, और एक गधे को लिया, और बंधु गधे में पूरा वस्त्रों का एक बंडल बांध करके और वो गधे के ऊपर लाद करके जब वो जा रहे थे, जाते जाते बंधु सरोवर में रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब बंधु वो धोबी जब अंदर प्रवेश करने लगा, तो बंधु वहाँ के चौकीदार ने उससे पूछा और पहरेदार ने पूछा तुम कौन। वो बंधु राजाओं को गाली देता हुआ क्या कर रहा आ रहा है, राज परिवार के राज सदस्यों को गाली देता हुआ वो प्रवेश करने लगा। तो उन्होंने कहा कि आखिर तू गाली क्यों दे रहा, गाली क्यों बक रहा है। उन्होंने कहा इनको न रात का ध्यान होता है, न दिन का ध्यान होता है, दिन भर इनके राजमहल में काम करो, और रात को 11 बजे हैं। उन्होंने कहा कि हमको क्या है, कौमुदी महोत्सव में भाग लेना, इसलिए तुमको क्या करना है, वस्त्रों को धो करके लाना है। रात को 11:30 12 बज रहे हैं, और मेरे को वस्त्र धोने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, आदेश दिया है। अब मैं क्या कर रहा, राज सरोवर में वस्त्र धोने के लिए जा रहा हूँ। तो बंधु वस्त्र धोने के बहाने से जब वो गधे के साथ वो अंदर प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद उन्होंने उससे अंदर जा कर के जो भी व्यवस्था करनी थी उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर ली। वो कंबल ओढ़ करके बैठ गए, और कंबल ओढ़ करके बैठने के बाद महाराजा क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और हर व्यक्ति से पूछते हैं। रात को 12-1-2 बज गए होंगे, और उससे 1-2 बजे के आसपास में जब महाराजा उस सरोवर के आसपास अपने घोड़े को लेकर के पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पर पहरेदार से पूछा इधर कोई व्यक्ति आया तो नहीं है। नहीं महाराज, रात को इधर कौन आने वाला, कोई नहीं आया, आई ने बस एक आपका जो धोबी है वो वस्त्र धोने के लिए अंदर क्या हुआ, गया हुआ है। तो महाराज ने कहा रात को 1 बज रहे हैं, और 1 बजे उसको किसने वस्त्र धोने के लिए यहाँ भेजा है। उनका पता नहीं, वो आपको ये बोल रहा था राजाओं ने मेरे को रात को कौमुदी महोत्सव में पहनने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, उसके उपयोग के लिए वस्त्रों की जरूरत है बोल के 1 बजे मुझे वस्त्र धोने के लिए क्या किया, दिया। ऐसा कहता हुआ क्या हुआ है,
एक धोबी अंदर प्रवेश किया। महाराज ने कहा कहीं धोबी के भेष में वही चोर तो नहीं गया अंदर, और उन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद महाराजा ने अपने घोड़े को क्या कर दिया, उस सरोवर की ओर बढ़ा दिया। और उनका घोड़ा जब आगे बढ़ता है, बढ़ कर के उन्होंने देखा यहाँ कोई है नहीं, तो उन्होंने उस कोड़ी से पूछा कि इधर से कोई अभी व्यक्ति गया है? तो उनका अभी अभी एक व्यक्ति आया तो था, जब आपके घोड़े की आवाज़ को सुनकर वो तालाब में क्या हो गया, कूद गया। तो महाराजा ने कहा तालाब में कूद गया, और वो अंधेरी रात्रि के अंदर चांद की किरणें उसमें क्या कर रही थी, तालाब में पड़ी हुई थी। तो अभय कुमार ने एक मटका क्या किया, लिया, और मटका लेकर के कुछ उसके अंदर डिजाइन बनाया था, नीचे उसके मुंह में वस्त्रों का लंबा सा वस्त्र बांध दिया, और वस्त्र को साथ जब उस मटके को फेंका तो बंधु मटका तो ऊपर क्या करता है, उल्टा मटका ऊपर लटक रहा, कपड़ा घिला हुआ, और कपड़ा क्या करता है, नीचे पानी के साथ नीचे डूब रहा है। और रात को ऐसा महसूस हो रहा, कोई तालाब में कोई व्यक्ति तैर रहा हो, ऐसा दिखाई देने लगा। और दिखाई देने लगा तो बंदो महाराजा ने जब पूछा उस कोड़ी से कि तुमने देखा है इधर से कोई व्यक्ति को जाते हुए, तब बंदो अभय कुमार जो कोड़ी के भेष में बैठे थे, उन्होंने कहा कि महाराज अभी अभी एक व्यक्ति आया, और आपको पीछे से आता हुआ देख कर, आपकी आहट को सुन करके वो तालाब में कूद गया। तो महाराजा ने सोचा अच्छा तूने बहुतों को क्या किया, फंसाया है, अब मुझसे तो बच के जा नहीं सकता। ऐसा सोचकर अब महाराजा ने क्या किया, अपने जो ऊपर के वस्त्र थे, बहुमूल्य वस्त्र थे, राजा का जो भेष था, और अपने हथियार वगैरह को वहीं पर उतारा, और उन्होंने कि बंधु जो आंतरिक भेष उसके साथ में उन्होंने क्या कर दिया, तालाब में जब छलांग लगाया। और इतना बड़ा शरीर जब छलांग लगाता है तो पानी की लहरें क्या करती, चलती हैं, और पानी के लहरों के साथ वो मटका क्या हो गया, और भीतर चला गया। तो महाराजा जब अंदर जाते हैं तैरते हुए, वो मटका और क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। और महाराजा ने अंतिम अपने पास तलवार जरूर रखा था, क्योंकि चोर है उसके पास हथियार भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने तलवार ले रखा था। और बंधु आगे जब तैरते चले गए तो वो क्या कर रहा, मटका आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, आगे जा रहा था। महाराजा ने सोचा यार आधा घंटा हो गया इसको पकड़ में नहीं आ रहा। उनका बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा इसको क्या कर दो, यहीं ख़त्म कर दो। और वो महाराजा ने क्या किया, अपना हथियार निकाला, और तलवार से जब जोर से मारा तो बंदो मटका की आवाज़ आ गई फूटने की, टक करके जब मटका फूट गया। फूटने के बाद वहीं क्या हो गया, वो मटका रुक गया। और देखा तो कपड़े क्या कर रहे, उनके कपड़े हाथ में लगे। जब कपड़े को खींचा न तो वहाँ आदमी है, क्योंकि उन्होंने कल्पना कर रखी थी, जब हम किसी आदमी की कल्पना करते हैं तो आदमी नहीं हो तो भी दिखाई देने लगता है। हम लोग को लगता है रात को आप लोग कहीं बैठे हो और छत में जाकर के अपनी रखी हुई कुर्सी में कोई सामान रख के आए थे, रात को आपको भूत लगने लगा वो, और आपके मन में भूत की कल्पना क्या हो गई तो हमको भूत ही लगता है। ऐसा ही महाराजा ने भी इतनी देर से उसमें आदमी की कल्पना कर रखी थी, तो उन्होंने सोचा आदमी ही आदमी है। या टक की आवाज़ आ गई तो महाराजा को लगने लगा कि यह कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है। जाकर के देखा तो कुछ भी हाथ में लगा, एक मटका है, और मटके के साथ बंधा हुआ क्या है, वस्त्र है। और वो एकदम से सोचने लगे मैं तो बेवकूफ सा बन गया, यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। वो जब कोड़ी को धमकाने के लिए बाहर आते हैं, परंतु कंबल तो वहाँ रखा हुआ, कोड़ी तो वहाँ है ही नहीं। न तो कोड़ी है, न उसका वस्त्र वहाँ पर है, न वस्त्र है न कोड़ी है। थोड़ा बाहर जहाँ उन्होंने घोड़ा रखा था, घोड़े की जगह पर आते तो घोड़ा भी क्या है। अब महाराजा सिरनिक सोचने लगा मामला क्या हुआ। और बंदो मामला ये हुआ, जब तक वो बाहर आते तब तक तो उनको पकड़ने के लिए क्या हो गए, पिंजरा लेकर के सैनिक आ गए, क्योंकि वो अभय कुमार ने महाराजा सैनिक का भेष पहन लिया था। और महाराजा के पुत्र तो थे ही, हो सकता उनका चेहरा भी क्या करता, थोड़ा बहुत मिलता हो, और चांदनी में तो मिल ही गया था। और महाराजा के वस्त्रों को पहन करके अभय कुमार वहाँ से भाग गए। और अभय कुमार ने सैनिकों को कहा तालाब में चोर है, अब थोड़ी देर में क्या करेगा, ये इधर आएगा, उसको आते ही पकड़ लेना, और उसको कुछ करना मत, उसके साथ गलत व्यवहार मत करना। अभय कुमार को पता था कि सैनिक मारने पीटने न लग जाए, राजा को भी क्या कर देंगे, पीट पाट न दे। और राजा को अब तो पीटेंगे, फिर राजा गुस्सा थोड़ी, राजा का गुस्सा कम तो होगा नहीं, बाद में जाके जब राजा क्या करेगा, अपने शक्ति में आएगा तो फिर उनको पीट पाट देगा। इसलिए उन्होंने
उसके साथ कोई दुर्व्यवहार मत करना, ऐसा कह करके बंदो अभय कुमार तो नंदग्राम में आ गए। और इधर से सैनिकों ने, महाराजा श्रेणिक जब आ ही रहे थे, उनके पास वस्त्र भी नहीं, सिर्फ हाथ में एक हथियार है और उनके पास वस्त्र भी अर्ध वस्त्र के अंदर। जब वो आए तो सैनिकों ने एक पिंजरा ले रखा था, पिंजरे में उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया और कुछ उन्होंने पूछा नहीं, कुछ नहीं कहा। और महाराजा श्रेणिक ने भी सोचा क्या बोला जाए, इनको क्या अपना परिचय दिया जाए। चुपचाप आत्मसमर्पण करते हुए पिंजरे में क्या हो गए, बंद हो गए। और बंद होने के बाद थोड़ा बहुत ये खबर फैल गई कि चोर को महाराजा ने क्या कर लिया है, पकड़ लिए। ये तो खबर मिल गई, लेकिन महाराजा कहाँ है पता ही नहीं। अब महाराज की खोज शुरू हुई। रानियों ने सोचा रात भर से राजा आए नहीं है, राजा कहाँ है, राजा का अता पता नहीं है। और बंदी इतनी देर को रानियों ने देखा, वो चोर से ही पूछ लेते हैं कि महाराजा किधर चले गए। उन्होंने जाकर के देखा तब महाराजा श्रेणी कहता मैं खुद क्या हूँ, महाराजा श्रेणी को। उन्होंने अपना जब परिचय दिया तो बंदो महारानियों ने पिंजरा खोला। और पिंजरा खोलने के बाद और बंदो, क्योंकि महाराजा श्रेणी को ये अनुभव हो गया था कि अब तक तो सत्ता क्या हो गई है, उन्होंने सोच लिया इतने दिन से जो युद्ध कर रहा था एक व्यक्ति, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अब सफलता प्राप्त की। अब मुझे उसने बंदी बनाया है। राजा को बंदी बनाने का मतलब ही होता है सत्ता का क्या कर देना, परिवर्तन हो जाना और सत्ता पर कब्जा कर लेना, सिंहासन पर आसीन हो जाना। उसने सोचा होगा शायद सत्ता परिवर्तन हुआ होगा, कहीं कुछ हुआ नहीं है, कहीं कोई माहौल बिगड़ा नहीं है। महाराजा ने सोचा। दूसरे दिन रात सभा लगी और महाराजा सोचने लगे व्यक्ति कौन होगा, ये व्यक्ति हमारा बुरा चाहता तो मुझे मार भी सकता था, या फिर मुझे बंदी बना करके स्वयं पूरे राजगिरी नगरी में या मगध देश का राजा भी बन सकता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपना हितैषी तो जरूर है, कहीं कोई ऐसा काम इसने नहीं किया, हिंसा हत्या का काम नहीं कर रहा है। और महाराजा की बुद्धि काम करने लगी और बुद्धि काम करते करते महाराजा सोचने लगे अब इस व्यक्ति से मिला कैसे जाए। और मिलने के लिए मतलब महाराजा योजना बना रहे हैं और इधर आपकी घड़ी कह रहे कि तुमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर रोकना पड़ेगा। और किस तरह से इन दोनों का मिलन होता है और मिलन में करवा ही देंगे, आप लोग चिंता मत करो, आज नहीं तो कल ही सही, थोड़ा बहुत सही आपको क्या कर देंगे, मिलन करवा देंगे। नहीं तो कल ही रात को हमारे भाई लोग चर्चा कर रहे थे, अब तो मिलन हो ही जाएगा। इनको बहुत ज़्यादा क्या है तकलीफ है, महाराजा श्रेणीकर अभय कुमार को मिलने में जितनी आतुरता नहीं है उससे ज़्यादा हम लोगों को क्या कर रही है, होती है ना। और हम लोग ऐसे पिक्चर भी देखते हैं, अरे बाबा पिक्चर में जो हो रहा होने दो ना, जो आदमी कर रहा है उसको करने दो, हम लोगों को पहले रिजल्ट चाहिए, हमको पहले ही रिजल्ट चाहिए। होना क्या है, क्या होगा, उसको किसने मारा, उसके साथ क्या होने वाला, पहले हम रिजल्ट की कल्पना करते जा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभय कुमार और महाराजा श्रेणिक का भी मिलन अवश्य होगा, और वो किस तरह से होगा, कौन सी विधि से होगा, और महाराजा कौन सा ऐसा तरकीब लेके आएंगे जिससे कि अभय कुमार के साथ उनकी भेंट होगी, ये समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और वाचनाचार्य पर्व के मुखारबिंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा रणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है ध्यान तप का।
श्रवण संस्कृति के अनुसार, जैन सिद्धांत के अनुसार 12 प्रकार की तपस्याओं में 11वां तप ध्यान तप है। प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जो साधना है वो वीतराग साधना है। वीतराग साधना का मतलब किसी भी अपने से बाहर किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी प्राणी के साथ, किसी भी चेतना के साथ भी कोई संबंध और जुड़ाव का नहीं होना, न राग होना, न द्वेष होना, न कोई अपना है न कोई पराया है। ये जो उत्कृष्ट जो साधना है इसको वीतराग साधना कहते हैं। और वीतराग साधना उत्कृष्ट रूप से तभी सदती है जब कोई आत्मा अपने आप में इतनी परिपूर्णता आ जाए वो परमात्मा को भी अपना समझने कहने की जरूरत न पड़े। तो ऐसी जो अवस्था है उसको वीतराग साधना की उत्कृष्ट साधना कहते हैं। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान की जगह पर सामायिक शब्द का प्रयोग किया है। अन्य दर्शनों में जितना जोर देकर के ध्यान को बोला गया है, प्रभु परमात्मा ने अपने दर्शन में ध्यान की बजाय उसको सामायिक का रूप दिया है कि सामायिक ध्यान का उत्कृष्ट जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वो सामायिक है। और सामायिक का मतलब है समय में स्थिर हो जाना। प्रभु परमात्मा एक ऐसे चिंतक हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आत्मा को समय शब्द दिया है कि हम समय कहें या आत्मा कहें एक ही बात है। इतना गहरा जुड़ाव समय और आत्मा के अंतर्गत है। इसलिए समय गोयमा मापमाए, समय को बर्बाद नहीं करना ही आत्मा को सुसमृद्धि बनाना है, जीवन को सार्थक करना है। तो समय में जो टिकता है, समय में स्थिर हो जाता है, वो सामायिक की अवस्था होती है। तो प्रभु परमात्मा ने ये सब परिचय हमारे को दिया। और वैसे हमारी जैन परंपरा में जो श्वेतांबर परंपरा में जो मूर्ति पूजक श्वेतांबर परंपरा है, या जितना भी जो है दिगंबर परंपरा है, उन सब में विग्रह दर्शन माने प्रभु का जो विग्रह है, प्रभु का चित्र है, प्रभु की मूर्ति है, उसको विग्रह दर्शन कहते हैं। सबसे पहले विग्रह दर्शन करना, जो भगवान की आकृति बनी है उस आकृति को जो सद्भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसको देखना, दर्शन करना। और प्रक्षालन, प्रक्षालन बहुत बार एक तरह का होता है, बहुत बार कई कई तरह का होता है। जल का प्रक्षालन है, दूध का प्रक्षालन है, और भी शहद आदि का प्रक्षालन है, बहुत से तीर्थों के जल का प्रक्षालन है। ये प्रक्षालन जो मूर्ति की, जो विग्रह का प्रक्षालन किया जाता है, उसकी साज-सज्जा की जाती है या उसका प्रक्षालन अभिषेक किया जाता है। और पूजा, विग्रह दर्शन, प्रक्षालन और पूजा, ये साधना के पहले चरण के अंदर स्वीकार किया गया है। दिगंबर परंपरा में जो मूर्ति पूजक परंपरा है उसमें भी दोनों ही तरह के हैं।
और श्वेतांबर परंपरा में भी जो मूर्ति पूजक परंपरा है, तो सबसे पहला ये नियम कराते हैं, रोज उठ करके सबसे पहले तुम विग्रह के दर्शन करो, मंदिर में मूर्ति के दर्शन करो, और उससे आगे बढ़ते हो तो कपड़े वगैरह बदल करके जो है शुद्धिकरण करके उसका प्रक्षालन करो, और उसके बाद पूजा करो। तो ये सबसे पहला अभ्यास कराया जाता है। सबसे पहले इसी का पाठ याद करवाया जाता है, इसी प्रकार का अभ्यास करवाया जाता है। तुमने अगर जैन धर्म के अंदर जन्म लिया है, तुम अपने नाम के साथ जैन शब्द रखते हो, तो दिगंबर परंपरा में और मूर्ति पूजक अपने श्वेतांबर परंपरा में ये तीन चीज़ को सबसे पहली आवश्यकता बतलाई है। यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। तुम विग्रह दर्शन करो, उसका प्रक्षालन करो और उसका पूजा करो। और सामायिक इस पूजा के बाद फिर सामायिक का नंबर आता है। पूजा के बाद पूजा अर्चना वगैरह जितना भी है वो सब करने के बाद फिर तुम्हारे पास समय बचता है। फिर भी तुम्हारी आगे बढ़ने की अगर भावना है और अधिक साधना तुम करना चाहते हो तो क्या करो, सामायिक करो। तो सामायिक का नंबर कब आता है? चौथे नंबर पर। पहले विग्रह दर्शन, फिर एक प्रक्षालन, उसके बाद पूजा, और उस पूजा वगैरह करने के बाद भी अगर तुम और साधना करना चाहते हो तो सामायिक करो। लेकिन हमारे जो है ये श्वेतांबर थानकवासी परंपरा में और दिगंबर में भी बहुत से ऐसे अमूर्ति पूजक परंपराएं हैं। उनमें तेरापंथी परंपरा में जहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती है, वहाँ पर सामायिक को सबसे पहली साधना माना गया है कि सामायिक से तुम शुरू करो। और सामायिक करने का इतना टाइम नहीं है, 48 मिनट नहीं बैठ सकते हो तो संबर कर लो। लेकिन सामायिक और संबर में त्याग पचखान वैसा का वैसा होता है। सारे साबद्ध योग का त्याग करके संबर किया जाता है और 48 मिनट के लिए सारे साबद्ध योग का त्याग किया जाता है, तो सामायिक होती है। तो हमारी जो है परंपरा में धर्म की शुरुआत, साधना की शुरुआत, साधना की आराधना साधना सामायिक से प्रारंभ होती है। तो हमारी दोनों परंपराओं में जो अंतर है ये समझ में आया। मूर्ति पूजक परंपरा में सबसे पहले विग्रह दर्शन, फिर जो प्रक्षालन, फिर पूजा, फिर सामायिक। और ये थानकवासी परंपरा में अमूर्ति पूजक भाव पूजा को मानने वाले जो ये परंपराएं हैं, उनके अंदर सबसे पहली जो साधना शुरू होती है वो संबर और सामायिक से शुरू होती है। अब जी हर किसी को सामायिक अगर करवाना है, और सामान्य बच्चे हैं, बड़े हैं, बहुएं हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, शहर के अंदर रहने वाले हैं, गांव के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन थानकवासी है, तो उसको तो सबसे पहले ये कहेंगे ना, सामायिक करो भाई, संबर करो। तो हमारी शुरुआत तो यहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन वो सामायिक संपूर्ण रूप से जो परिपूर्णता तब प्राप्त कर लेती है जब 10 प्रकार की तपस्याओं से गुजर करके जो ध्यान तप को जो पूरा करता है, उस समय सही सामायिक हमारे जीवन के अंदर, आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित होना। अब साधारण लोगों के लिए इसको क्या समझ में आएगा, बच्चों के लिए क्या समझ में आएगा? उनके लिए तो इतना ही है, कपड़े बदल लिए, मुख पट्टी लगा ली और एक जगह बैठ गए, और इधर उधर जाना नहीं, भाग कूद करना नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं, गाली देना नहीं, कच्चे पानी को छूना नहीं, फल फ्रूट कुछ लेना नहीं, पत्ते तोड़ना नहीं, और कुछ खाना पीना नहीं, तो सामायिक हमारी सामायिक पूरी होगी। और वहाँ से तो यही से तो सिखाना पड़ेगा ना। अब पहली अवस्था ही हमारी सामायिक से शुरू होती है, तो उसका ये मुंह जो एकदम बाह्य स्वरूप है उसको सामायिक। अगले कहते भाई सामायिक करना है, क्या कर ले, कपड़े बदल ले, मुख पट्टी पहन ले और 48 मिनट के लिए बैठ जाए यहाँ पर, सामायिक हो गई तेरी, उसकी सामायिक हो जाती है।
लेकिन इस सामायिक का शास्त्रकार क्या कहते हैं, 11वें तपस्या में जो ध्यान तप है, वो ध्यान तप के अंदर भी दो हैं, एक तो शुभ के अंदर जाता है, एक अशुभ के अंदर भी जाता है। तो वहां पर जो अशुभ ध्यान भी करता है, तब जाकर के आत्मा के ऊपर, समय के ऊपर ये हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो उस अवस्था को सामायिक कहा जाता है और उसी अवस्था को ध्यान तप कह करके पुकारा जाता है। तो इतनी ऊंची चीज है। और हम जितने भी लोग हैं वो बीच बीच में, चाहे वो सामायिक के कुछ अलग, कोई जाप में, कोई पाठ में, कोई स्तोत्र पाठ में, कोई प्रार्थना में, ऐसे कर कर आके हम पूरा कर लेते हैं क्योंकि करना जरूरी है। लेकिन इसका तहदिल से जो अर्थ है, सही अर्थ है, वो ध्यान तप है। और ध्यान तप का मतलब सारे संसार से, परमात्मा से भी अलग होकर के आत्मा में स्थिर हो जाना। वहाँ तो परमात्मा के लिए भी जगह नहीं है, वहाँ तो परमात्मा को भी अपना कहने की स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जब पहुँच जाता है तो पूरी तरह से अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है। उस अवस्था को सामायिक की अवस्था कह करके पुकारा गया है। इसलिए सामायिक तप, सामायिक और ये ध्यान तप, ये जीवन की बहुत उत्कृष्ट अवस्था है। और इस अवस्था में प्रभु परमात्मा ने न मालूम कितने लोगों को क्या किया, स्थापित किया। और कल भी हमने बतलाया था 2000 वर्ष पहले की घटना, 2000 वर्ष पहले की घटना। आचार्य शंभूत विजय जी महाराज साहब ने पूछा था, वर्षा काल आ रहा है तो आप लोग सभी साधक हैं, इस वर्षा काल में कौन किस तरह की साधना करना चाहता है? अगर कोई आपकी भावना, संकल्प हो तो मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हो। तो वो पूछते थे और फिर देखते थे, और उनको लगे तो आदेश देते थे, नहीं लगे तो फिर आदेश नहीं देते थे। वो बड़े ऊंचे पहुंचे हुए आचार्य थे, शंभूत विजय जी महाराज साहब, आर्य शंभूत विजय। तो उन्होंने जो पूछा तो एक संत ने प्रार्थना की, प्रभु अगर आपकी आदेश हो तो मेरी भावना ये है, आने वाला चतुर्मास मैं कुएं के मुंडेर के ऊपर बैठ करके व्यतीत करना चाहता हूँ। तो हमारी आज 2500 वर्ष पहले हमारी जीवन के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में, ये भारतवर्ष में किस तरह की साधना थी, किस तरह की अद्भुत साधना थी, और किस तरह की हमारी संस्कृति थी। और हुइत्सांग वगैरह जो चीन से, तिब्बत से आने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि हम हिंदुस्तान के अंदर गए, भारतवर्ष के अंदर हमने विचरण किया, वहाँ पर घूमे, हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा, आज बैठ गए साधना में, आज बैठ गए सामायिक में, आज बैठ गए उन्होंने ये पद्मासन लगा करके, तो 36-36 घंटा, 72-72 घंटा, 52-52 घंटे तक, 2-2, 2.5 दिन तक उसी आसन के अंदर बैठे रहते हैं। क्या मजाल उनको झपकी भी आ जाए। और बहुत से तो ऐसे साधक हैं जिनको इतना कंठस्थ है, इतना उन्होंने पढ़े हुए हैं, वो ध्यान में बैठ करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो पढ़ते पढ़ते किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन लगता है, वो लगातार वो स्वाध्याय करते रहते हैं। ऐसी साधना रही है। अब लोगों को तो लगता है कपोल कल्पना है, लेकिन कपोल कल्पना नहीं है। आप लोगों ने देखा ही है, जब हमारे देश में ये जो अभी ये सम्मेलन हुआ, G20 का सम्मेलन जो देश के दिल्ली के अंदर हुआ, तो आप लोगों ने देखा ना, जहाँ पर स्वागत होता था उन बाहर के विदेशी, उन राष्ट्राध्यक्षों का, प्रधानमंत्री कहाँ खड़े थे? नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके सामने आकर के वो गले लगाते थे और उसकी तरफ दिखाते थे। ये अगले को होता ये क्या चीज, और उनको क्या पता। वो कहते उन्होंने बतलाया नालंदा विश्वविद्यालय 2500 वर्ष पहले
इस विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए दुनिया भर के राजकुमार और राजकुमारियां यहाँ पर आते थे, दुनिया भर के विद्वान आते थे। यहाँ पर ऐसे ऐसे विद्वानों को तैयार किया जाता था, 64 कलाओं में 72 कलाओं के अंदर पारंगत कर दिया जाता था। वो सब नालंदा विश्वविद्यालय का परिचय करवाते थे। ये हमारी भारत की संस्कृति है और आतताइयों ने इनको नष्ट कर दिया। हमारा देश गुलाम हुआ तो इन चीज़ों को, इस संस्कृति को, इस भारत की उज्जवलतम संस्कृति को विदेशी आतताइयों ने इसको नष्ट किया। ये परिचय उन्होंने सब लोगों के सामने क्या किया, रखा। और सम्मेलन के अंदर भी ये हुआ, उग्रवाद जो है दुनिया के अंदर ये विनाशकारी है और सारे दुनिया को मिलकर के उग्रवाद के विरोध के अंदर हमारे को खड़ा होना चाहिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिचय दिया, लोग दांतों तले अंगुली दबाने लगे। उन्होंने कहा यूरोप जहाँ की महाशक्तियाँ हैं, वहाँ तो अभी कोई कैफे भी नहीं जानता था, वहाँ तो कोई एक स्कूल भी नहीं था, एक पाठशाला भी नहीं थी वहाँ पर। लेकिन हमारे देश में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटियाँ थी, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी कह करके पुकारा जाता था। उन लोगों को एहसान हुआ कि भारत की संस्कृति वास्तव में अद्भुत संस्कृति है। इस देश के नेता ने पूरी दुनिया को बतलाया हमारे भारत का प्राचीन उज्जवल संस्कृति कितना ऊंचा है। जब दुनिया के अंदर कोई जानते नहीं थे पढ़ना, कोई हिसाब लगाना नहीं जानते थे, और यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी के रूप में यहाँ पर पढ़ाई होता था और हजारों विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते थे। और कितनी कितनी कलाएं, कितनी कितनी जानकारियां, कितनी कितनी शिल्प कलाएं उसके अंदर यहाँ पर पारंगत किया जाता था। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर वहाँ पर बना करके सारी दुनिया को ये बतलाया। तो हमारा प्राचीन भारत तो ऐसा रहा। तो वो 2000 वर्ष पहले की बात है। जब शंभुद विजय जी महाराज सामने पूछा तो एक संत कहते हैं, मैं कुएं के मुंडेर के ऊपर बैठ करके 4 महीने का चातुर्मास कल्प संपन्न करना चाहता हूँ। तो हम शांति से बैठ करके सोच लो, विचार कर लो, कैसा चातुर्मास करते होंगे, कितना अपने ऊपर भरोसा होगा, कितना अपने ऊपर विश्वास होगा, और कितना ध्यान साधना के अंदर तल्लीन रह सकते होंगे। और एक संत फिर दूसरे कहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं अमोक जगह पर जो भयंकर काले नाग, विषधर नागों की बाम्बी है, उस काले विषधर नागों की बाम्बी में वहाँ पर बैठ कर के मैं 4 महीने का चातुर्मास कल्प व्यतीत करना चाहता हूँ। आचार्य ने थोड़ी देर सोचा, थोड़ी देर विचार किया, और विचार करने के बाद कुछ हिसाब लगाया। उन्होंने कहा तथास्तु, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब हम सुनते तो हैं, सुन करके तत्काल भूल जाते हैं। अगर इसी घटना को हम थोड़ा सा एनालाइसिस करें, वो संत क्या करता होगा? वो सांपों की बांधी में रह करके किस तरह से रहता होगा? अब जहाँ काले सांप हैं, जहरीले सांप हैं, उनकी बाम्बी है, वो तो घूमते ही रहते हैं। जहाँ पर सांपों की बाम्बी आना जाना आना जाना आना जाना चालू ही रहता। तो कितनी निडरता होगी, कितना आत्मविश्वास होगा, कैसे मौत का उनको परवाह भी नहीं होगी। और ये लोग इसी ध्यान की साधना में, ध्यान तप में इतने तल्लीन हो जाते थे, चारों तरफ मौत मंडराए तो भी उनको कुछ भी, और ये भी नहीं कोई सांप आकर के उनको काट सके, क्योंकि उनके अंदर से जब इतनी शांति में रहते हैं तो ऐसी ऊर्जा निकलती है, कोई सांप उसको दर्शन नहीं कर सकता। सांप अगर हमारे को काटता है तो हमारे ऊपर विष चढ़ता है, तो हमारे अंदर जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हमारे अंदर जो जहर है, उसकी वजह से सांप का जहर हमारे ऊपर चढ़ता है। अगर हमारे अंदर जहर न हो तो कोई भी बाहर का जहर उसके अंदर काम नहीं कर सकता। वो जहर भी चढ़ता है ना, तो हमारा ही चढ़ता है।
और भगवान महावीर स्वामी को भी तो काटा था उसने, कहाँ जहर चढ़ा, क्योंकि इतने शांत पुद्गल थे वो, इतने पवित्र पुद्गल थे, उन पुद्गलों के अंदर अमृत तत्व झरकता था, इसलिए वो जहर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा उसके ऊपर। तो यही से थे ये लोग, इनके शरीर से औरा जो निकलती थी, इनके जीवन से जो शांति निकलती थी, और सांप का क्रोध भी शांत हो जाता, शेर की दाढ़ भी शांत हो जाती थी, उनका गुस्सा भी शांत हो जाता था, वो भी लोटपोट हो जाते थे वहां पर, वो भी घूमते फिरते थे वहां पर। अब कभी कहीं पर आप लोगों ने मूर्ति है जो चित्र तो देखा ही है ना, भगवान महावीर स्वामी जंगल के अंदर साधना कर रहे हैं और वहाँ पर एक तरफ शेर बैठा हुआ है, एक तरफ गाय चुगली कर रही है, एक तरफ मिर्ग घूम रहा है, एक तरफ सांप इधर उधर घूम रहे हैं। वो सब जंगली जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, चारों तरफ बैठे हैं आराम से, कोई किसी से डर नहीं, कोई किसी से भय नहीं और कोई किसी के प्रति गुस्सा नहीं। ये जो ध्यान तप, जब वो सामायिक आत्मा में हमारी चेतना जिस समय टिक जाती है तो उस समय इस प्रकार के वातावरण बनता है। और एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गए, 6 दिन गए, हफ्ता 10 दिन बीत गया, लेकिन साधकों को पता भी नहीं लगता कितना समय आया और चला गया, पता भी नहीं लगता। कैसे पता नहीं लगता? पता ऐसे नहीं लगते समय का, जैसे आप लोगों ने कभी जो अच्छा सा स्वप्न देखा, अरे राजा के घर में मेरा जन्म हुआ, राजा ने मेरा इतना मान सम्मान किया है, फिर हमारी शादी शुदी होने लग गई, वो बारात भी आई है, शादी शुदी भी हो गई, फिर राज तिलक भी उसका हो गया है। अब इतना करने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन उस स्वप्न के अंदर तो सारा कुछ हो जाता है ना उसमें। अरे वो जन्म भी ले लिया है, बड़ा भी हो गया है, उसकी शादी का समय भी हो गया है, लड़की को देखा भी है और बारात भी चढ़ी है, फिर गया भी है, फिर लौट करके आए भी हैं, फिर उनको राज तिलक भी हुआ है, सब हुआ है, सारी जिंदगी वो सारा का सारा उस समय आधा घंटा अभी पता ही नहीं लगता किस समय क्या क्या कुछ हुआ। सारी राम कहानी क्षणों के अंदर सब कुछ क्या कर जाता है होता है। जैसे स्वप्न में हमारे को कुछ देर के अंदर पता नहीं कितनी बड़ी लंबी कहानी, कितना बड़ा उपन्यास वो सारा का सारा बीत जाता है, और उसको करने लगे, पढ़ने लगे, रखने लगे तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। इतना ऐसे ही जब ये जो उस साधना के अंदर उतरते हैं, ये लोग जब सामायिक में उतरते हैं, समय के ऊपर जा करके टिक जाते हैं, तो वहाँ पर हफ्ता 10 दिन 15 दिन ये ऐसे बीत जाते हैं जैसे स्वप्न में हमारा सारा जीवन क्षण भर के अंदर क्या हो जाता है, बीत जाता है। इसको कहते हैं ध्यान तप, इसको कहते हैं सामायिक की उत्कृष्ट आराधना साधना। तो कल की सूचना तो हमारा सामने कर दी है, ठीक 8 बजे से पहले ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, इसलिए सब लोगों ने उपस्थिति देनी है। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना वियासना और कोई भी मन धारणा आप लोगों का प्रत्याख्यान हो, सभी तपस्वियों का एक एकासने का, लंबे एकासनों का, सबके आपका जितना जितना है सबके एकासना वियासना मन धारणा के अनुसार बचकान और यंत्र सिद्ध विषण शिवन सब ऐसा
तस्वंते परिकर्णिंदम करें, त्याग बोस रे बोस, तपस्या करने वालों को। आज 11 तारीख है, 11 तारीख का आइमिल शशि जैन, उनका जो आज आइमिल है, कल भी था। 14 करना, 4 हो गए आपके आइमिल का बचकाना दिया। तस्वंते परिकर्णिंदम करें, त्याग बोस रे बोस रे बोस। श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, उनका आज 43वें 43वें आइमिल का प्रत्याख्यान। आज 43वें आइमिल तपस्या की आराधना अरियंत सिद्ध तस्वंते परिकर्णिंदम करें, त्याग बोस रे बोस रे बोस। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास है, कल से जिन्होंने एकासनी की 28 करना हो, बियासनी की 28 करना हो, या जो आइमिल की 28 करना हो, नीबी की 28 करना हो, जैसे जिसको जो एकल ठाणे की 28 करना हो, एकासनी की 28 करना हो, उपवास की करना हो, निर्जल उपवास की करना हो, मौका बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये पुरुषण पर्व हमारे जीवन के अंदर आए, ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है। वरना कितने ही लोग, उनको ऐसा मौका क्या करता, मिलता नहीं है। मौका मिलता है तो मौके का लाभ कैसे उठाना चाहिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए आप लोग। कोरोना आया तो कोरोना से लाभ उठा लिया। कोई ऐसा होता है तो हर चीज़ का, वो कहते हैं हर मुसीबत का भी तुम लाभ उठा लो। अरे ऐसा मौका आया है पुरुषण का, तो उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। जो मौके का लाभ न उठाए, जो समय हमारे को मिला है, जो सीजन हमारे को उपलब्ध हुआ है, उसका लाभ नहीं उठाते हैं तो हम जो है बहुत कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए कल से पुरुषण पर्व की आराधना तहरील के साथ आप लोगों ने करना है। तो अब संघ की तरफ से सूचना है, उसके बाद मंगल पाठ होगा। आज का जाप है श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन। लौंग जो है वो बचा दें।
कल मंगल पाठ के बाद प्रार्थना का वितरण गुरु सोमन मार्ग गली के परिवारों द्वारा रहेगा और 8 बजे परिसर के यहाँ पर लकी ड्रॉ का कार्यक्रम रखा गया है। 2 लकी एक महिला वर्ग की तरफ और एक पुरुष वर्ग में निकाला जाएगा, जिसका सौजन्य प्राप्त किया है श्री राधिका राज जैन, श्री कीर्तिलाल जैन दशमेश नगर परिवार ने। और 8:10 तक जो भी गुरु निहाल दरबार में पहुंचेंगे उनको लकी कूपन दिया जाएगा। 8 के 8 दिन का जो सौजन्य उनके परिवार द्वारा दिया गया है। और एक ऐसी भावना कि इन दिनों में अधिक से अधिक जप ध्यान तपस्या हो। 8 दिन अगर कोई भी यहाँ पर क्रिया करता है पुरुष वर्ग में महिला वर्ग में, उनके भोजन की व्यवस्था संघ की तरफ से भोजनशाला में ही रहेगी। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या हो इस हिसाब से किया गया है। बैठने की व्यवस्था में पूर्व की बात ही महिला वर्ग में भी जो दोनों पिलर है उसके बीच में और जो पहली रो है वहाँ पे तपस्वियों के बैठने के लिए कुर्सियाँ रहेगी। ऐसी ही व्यवस्था पुरुष वर्ग में भी रहेगी कि दोनों पिलर के बीच की कुर्सियों जो प्रथम रो है उसमें पुरुष वर्ग में जो तपस्वी जिन्होंने जो तपस्या धारण करेंगे, ऐसे ही महिला वर्ग में जो तपस्या चल रही है धारण करेंगे उनके लिए रहेगी। आप इस सूचना का ध्यान रखें। दोपहर को 3 से 4 कल से दोपहर 3 से 4 कल से सूत्र की वार्ता यहाँ पर गुरु निहाल दरबार में गुरुदेव द्वारा यहाँ पर रहेगी। आप और कल से जो प्रवचन का समय 8 बजे से 9:30 बजे आप इस सूचना का भी ध्यान रखें कि 8 बजे से पहले ही अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लें। कल से कार्यकारिणी के सदस्य 4 बजे के बाद यहाँ पर बैठेंगे। आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक मासिक सहयोग में या किसी और भी पद में कोई भी सहयोग देना चाहे तो वो सब अपना सहयोग कार्यकारिणी के सदस्यों को दे सकते हैं। अब जयकार बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय। बहुत तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी विठ्ठल भारती प्रवर्तक गुरुदेव श्री कार्तिक स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित दत्तोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार देश पिता में तपस्वी रत्नराज श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुखी प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल इंदौर भाजपाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संत की जय। आज के आनंद की जय। कल से इस वर्ष की पुरुषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। सुबह ठीक 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। ठीक 8 बजे अंतगुण सूत्र की वाचनी यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। ये जो वाचनी में ऐसा ज़रूरी नहीं आप लोग पढ़ लो, पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे मंगल पाठ सुनते हैं इस तरह से उन शब्दों को सुनना और समझने का प्रयत्न करना बहुत जो है महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हमारे को पढ़ना नहीं आता तो हम क्या करें जा कर के। पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, उसके अंदर सुनने की बात रहती है। और बहुत बार आप लोगों ने सुना है जो भगवान की वाणी मूल जो है प्राकृत भाषा के अंदर है वो शब्द जो बोलेंगे उसमें जितना समझ में आएगा ध्यान पूर्वक बैठ कर के सुनेंगे उससे भी बड़ा आनंद आएगा। तो इसलिए ठीक टाइम पर वो मूल पाठ की वाचनी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर उपस्थिति कर लेनी चाहिए। आप लोग तो आते ही हैं, अपने घर परिवार वालों को कहो देर करके मत जाओ, ठीक टाइम पर जाओ कि मेन तो जो है उस सूत्र को सुनना जो है सबसे आवश्यक है। और जो है दोपहर को 3 पौने 3 से पौने 4
3:15 से 3:45 हमारे पुनित मुनि जी महाराज साहब और हमारे छोटे तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब दोपहर का कल्प सूत्र के कार्यक्रम का संपन्न करेंगे। संक्षेप के अंदर कल्प सूत्र का सारांश बतलाएंगे और उसके साथ साथ 15 मिनट 20 मिनट की परीक्षा छोटी सी रहेगी, उसके अंदर भी आप लोगों ने भाग लेना है। ये ठीक 1 घंटे का कार्यक्रम दोपहर का रहेगा। जिनको भी अनुकूलता हो सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है, क्योंकि पर्युषण महापर्व है। तो ये पर्युषण आप सबके लिए मंगलमय हो, सब लोग स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब प्रकार से आप लोग धर्म ध्यान कर सको, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। तो आराध्य गुरुदेव के आदेश से मंगल पाठ दे रहे हैं। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनत्तु धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साऊ शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही